ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा, प्रॉपर तरीके से लड़ा जाएगा और इस बिल में रीनोटिफाइड करने के लिए, रीड्राफ्टिंग के लिए ये सारी चीज़ें चलाई जाएंगी और होगा। लीगल ग्राउंड्स पे आप टिक पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? इतनी लीगल, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि ये ड्राफ्टिंग बिल जो है, ये पूरी जो एक्ट बन के आने वाला है, भविष्य में आ जाता है, तो ये सारा का सारा फिर से डाइवर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट इसी बिल और एक्ट को, जो अभी बिल है, जब एक्ट बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट फिर रीड्राफ्टिंग कमेटीज़ को उसको फिर बिल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे ही एक्ट उसमें सिग्नेचर कर देंगे उस दिन से वो एक्ट बन जाएगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा। जब लागू होगा तब तो हमें ग्रेवियंस पता चलेगा, उसको हम चैलेंज करेंगे। भारत देश का कोई भी ऐसा कानून आज तक नहीं बना जिसको चैलेंज न किया जा सके। सवाल यह आ रहा है कि अभी उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सील और सिग्नेचर नहीं हुई है, नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग तुरंत ही उसको आ जाएंगे। पार्लियामेंट में जब दोनों सदनों में क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में जब यह बिल पास हो गया है, आप सबको पता है कि यह मेजोरिटी के साथ में जो करंट रूलिंग पार्टीज़ है, राज्यसभा में 128 वोटों के साथ में 95 वोटें इसके विपक्ष में गई और इसके साथ में 288 वोटें लोकसभा में आई और 232 वोटें विपक्ष के तौर पर डाली गई और इसके साथ में बिल को उन्होंने वहाँ से संस्तुति, जिसको वर्ड कहते हैं एक्सेप्टेंस के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया है आज। साथ सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि जो इस बिल में विभिन्न प्रकार की कमियां थी, हमने इसके पहले भी बातें सारी की हैं और आपके माध्यम से मैं दोबारा भी बोल रहा हूं, जो इस बिल में 3-4 चीज़ें मतलब 5-6 चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं। पहला, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें कि इस बिल में जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड को एक ट्रस्ट के समान समझ लिया गया है, जबकि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन डीएम के ऑफिस में या सब रजिस्ट्रार के अंडर में होता है और इसके साथ में जबकि वक्फ बोर्ड इससे जस्ट डिफरेंसेस रखता है। दूसरा, इसी के साथ में वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है, वक्फ बोर्ड में रेगुलेट करने के लिए वो सिर्फ हॉस्पिटल, स्कूल्स और इन सारी चीज़ों को लेकर के होता है, जबकि जो ट्रस्ट होता है इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ पर एक व्यक्ति उसमें पावर रखता है और उसके साथ में वो काम कर सकता है। जबकि मैं सोसाइटी और रजिस्ट्रेशन, ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें बात नहीं करना चाहता हूँ। साथ में इन्होंने जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसको लेकर के चेंज कर दिया पूरी बॉडीज़ को और इसी के साथ में इन्होंने स्टेट के भी बोर्ड को चेंज कर दिया है। सेंट्रल के बोर्ड में जहाँ पर इन्होंने काउंसिल फॉर द सेंट्रल फॉर द काउंसिल है, उसमें 10 लोगों को, मुस्लिमों को रखा है। 10 मुस्लिमों में 2 वुमेन्स महिला होंगी, रिजर्व कर दिया। साथ में 4 नॉन मुस्लिम को रख दिया गया है, जिसमें 3 MP होंगे, एक IAS ऑफिसर होगा और इसके साथ में एक और कोई है। इसी के साथ में जस्ट वेट इसी के साथ में इसके फॉर्मर जजेस हैं और ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, इसी के साथ में वेरियस फील्ड के भी 4 लोग हैं। अब बोलिए कि रद्द कैसे होगा कानून, इतना बता दीजिए, क्या प्रोविजन है रद्द होने के? कोई भी एक्ट हो, पहले तो अभी सुप्रीम कोर्ट का पावर तब आएगा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको नोटिफाइड कर देंगी और वो गजट में आ जाएगा। अभी वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अभी नहीं पहुंचा है, पर ये जिन चीज़ों पर हम लोग इसको चैलेंज करने जा रहे हैं वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये जो मैंने आपको सारी चीज़ों को बोला है, वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है, उस एक्ट को डाइल्यूट करने का, सुनने का और उसके साथ में सारी चीज़ों को मैनेज करने का पावर पूरे डीएम को दे दिया गया है। यह सबसे बड़ा सवाल है पूरे भारत देश के लिए। डीएम के बाद जो डीएम ने, बाय द वे सपोज करिए डीएम ने आपके अगेंस्ट में जजमेंट दे दिया, तो उस जजमेंट को आप किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी भी अपीलेंट अथॉरिटीज़ में, इवन सिविल न्यायालय में तो जा ही नहीं सकते हैं। जो इसके साथ में जो रेवेन्यू कोर्ट होते हैं, जैसे डीएम का अपील जो होती है कमिश्नर के पास होती है और उसके साथ में यार रेवेन्यू, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो हमारे यहाँ रेवेन्यू कमिश्नर होता है, उसके बाद रेवेन्यू में भी जाती रेवेन्यू बोर्ड जो ग्वालियर में सिचुएटेड है, ऐसे ही हर स्टेटों में होते हैं। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाता है। तो जब ये सारे अपीलान ट्रिब्यूनल्स जो कहीं जाएगा ही नहीं, तो कोई भी यदि कुछ भी गड़बड़ी हो गई, कोई भी जजमेंट होता है, रिव्यू का प्रोविज़न होता है, इसके साथ में उसमें क्यूरेटिव का भी होता है। ये जब सारी चीज़ें नहीं है तो इसमें यदि बाय द वे डीएम उसमें कुछ गड़बड़ कर भी दिया तो वो सारी चीज़ों को कैसे वो मैनेज करेंगे और उसको कैसे सुधार करेंगे, इस चीज़ को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। लेकिन ये बिल दोनों ही सदनों में पास हो गया है और नेताओं की बहुमति से हुआ है। नहीं, नेताओं के बहुमत से उससे पास हुआ है जो उस वक्फ बिल के अगेंस्ट में जा रहे हैं, जो वक्फ बिल को लेकर के आए हैं। वक्फ बिल में जिनको काफ़ी गहराई समझदारी नहीं रही है, जब इवन आपको खुद पता है कि भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 16 में स्पष्ट 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ दिया गया है। हर चीज़ों में सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई है कि कोई भी भारत देश में न्यायालय होगा वो अपीलेंट कोर्ट के लिए भी मूव करेगा, इवन अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया तक के आने का जो रास्ता है वो
कंप्लीट तरीके से निचली अदालत में ही बंद कर दिया गया, जो कि स्पष्ट करता है कि किसी माइनॉरिटीज़, किसी कम्युनिटीज़ के स्पेशल टारगेट को प्रोविज़न किया गया है। जबकि भारत देश में बहुतायत तरीके से विभिन्न प्रकार के, जैसा कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर रहे हैं किरेन रिजिजू जी, जिन्होंने बिल को ही प्रेजेंट किया है, और उनके साथ में आपने देखा है कि वहाँ की चाइना की ज़मीनों ने कितना कब्जा कर लिया, पर उस पर उन्होंने कोई भी एक कमेंट तक नहीं किया। पर उन्होंने वक्फ बोर्ड को थर्ड लार्जेस्ट ये बता करके पूरे भारत देश के कम्युनिटीज़ को गुमराह किया है, जबकि ऐसा है नहीं। चीज़ें कुछ और भी हैं। हिंदूज़ में बहुत सारे मंदिर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, पर उन्होंने गलत डेटा पेश किया है और लोगों की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसको उन्होंने पूरा कंप्लीट तरीके से रोक लगा दिया है। क्या उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अगर आज ये वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होता, तो जिस ज़मीन पे संसद बनी है वो भी वक्फ बोर्ड में चली गई होती। देखिए, ये तो उनका एक कहने का एक तर्क हो सकता है। बहुत सारे भारत देश की ज़मीनें हैं और बहुत सारे भारत देश की ज़मीनें अभी भी सिचुएटेड हैं, पर जहाँ पर पार्लियामेंट बना है उनको पहले ये पूछ लीजिए कि लैंड जो दिल्ली का एक्ट है उसके हिसाब से क्या कहता है। वो प्रावधान के बारे में किरेन रिजिजू को पहले पढ़ लेना चाहिए कि दिल्ली का निर्माण जब से हुआ है और दिल्ली जब से कैपिटल बनी है, वहाँ के लिए डीडीए के पास सबसे बड़ा पावर है, न कि लैंड एक्विजिशन को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के। जहाँ पर दिल्ली की 3 चीज़ों को दिल्ली की सबसे ज़्यादा पावर है, लैंड एक्विजिशन को लेकर के डीडीए है जहाँ, उसी के साथ में आपको पुलिस का पावर दिया गया है, इसी के साथ में एक और है। ये तीनों चीज़ें जो है दिल्ली के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में आता है। तो ये सारी चीज़ें पूरे देश की जनता को गुमराह करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा फैसला सुनाएगा, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीदें हैं? नहीं, ये तो आप लोग पूरा, मैं अभी आपसे श्योर कर रहा हूँ और आपके माध्यम से अभी बोल रहा हूँ, कोई भी भारत देश का कोई भी ऐसा कानून आज तक नहीं बना जिसको चैलेंज न किया जा सके। सवाल यह आ रहा है कि अभी उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सील और सिग्नेचर नहीं हुई है, नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग तुरंत ही उसको आ जाएंगे। और इसमें सवाल यह है कि जो आर्टिकल 21 है वो उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। आर्टिकल 2 to 6 में जो हाई कोर्ट में हम लोग चैलेंज करते हैं, आर्टिकल 32 में जो है स्पष्ट तरीके से लिखा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स 1 से लेकर के 32 फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं वो कंप्लीट तरीके से वायलेटेड हो रहे हैं। जुडिशियल पावर में डीएम के पास जुडिशियल पावर नहीं होता है, जुडिशियल के लिए जुडिशरी बैठी होती है। जुडिशियल पावर कहाँ कहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, मुझे लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, उनसे एक बार कंसर्न करना चाहिए। क्या इस ड्राफ्ट बिल को फिर से कंसर्न करने के लिए रिकमेंड करना चाहिए कि इस बिल में इन चीज़ों को, एक्ट को संशोधित करना है या नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें तैयार हैं, हम लोग इस चीज़ के लिए खड़े हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने एक याचिका दायर करके चुनौती दी है इस बिल को, तो आप भी नहीं, ये बिल का उन्होंने चैलेंज किया है। आई एम नॉट सेइंग दिस दैट, आई एम कन्फर्मिंग इट एंड श्योर टू हियर कि इन्होंने जो किया वो बिल को, संशोधित बिल को किया, इस नॉट एक्ट। हम एक्ट को चैलेंज करने चल रहे हैं, हम दोनों को क्लैरिफाइड कर देते हैं। उन्होंने क्या किया हम नहीं जानते हैं, क्या आप जो बता रहे होंगे। अभी ये बिल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे ही एक्ट उसमें सिग्नेचर कर देंगे उस दिन से वो एक्ट बन जाएगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा। जब लागू होगा तब तो हमें ग्रेवियंस पता चलेगा, उसको हम चैलेंज करने चल रहे हैं। किसने क्या किया हमसे उससे मतलब नहीं है, हम अपने प्रॉपर फॉर्मेट में हैं। प्लीज, थैंक यू। किसी का कुछ प्रश्न? सर, सरकार जो लगातार कह रही है कि ये मुसलमानों के हित में है और जो पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, उनके लिए भी बेहतरी के लिए सरकार इसमें संशोधन लेकर आ रही है। जेपीसी ने लगभग लंबा मंथन करने के बाद इसमें सुधार किए हैं, तो इसका मतलब आप जैसे जो ज्ञाता है न्याय के, कानूनविद लोगों को भी भरोसा नहीं है सरकार की बातों पर? नहीं, मैं सरकार की बातों को मैंने डिनाई नहीं किया। मैंने पहले मैंने जो पीसी किया उसमें बोला है कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी बिल को ले आना, एक्ट को बनाना, संशोधन करना, अमेंडमेंट करना, ये सारे उनके पास राइट्स दिए गए हैं। सवाल यह है हम लोगों का क्या पावर है और आप लोगों का क्या पावर। आपका है कि आप जनता के सामने सारी चीज़ों को दिखाएं। हमारा काम है कि यदि कुछ भी ग्रेवियंस है किसी भी केसेस में और किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉस में, तो हम उसको चैलेंज करें। हम लोग उसको चैलेंज, उन्होंने अपना पार्लियामेंट में काम कर दिया। सारे जो राज्यसभा लोकसभा के प्रत्याशी थे, हमारे कैंडिडेट्स थे, उन्होंने बोला, उसको विरोध किया, किसी ने उसके फेवर में बात किया, वो उनका एक अलग पार्ट था। अब वो मैटर वहाँ से निकल करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में आ गया, टेबल पर आ गया। उसके बाद जनता जनार्दन हम सब हैं, आप भी सब, हम सब जनता जनार्दन है। अब उसके साथ हम लोग एक्ट को देखेंगे। पर सवाल यह है कि जो आपने बोला कि ये सारी चीज़ें आपको भरोसा नहीं है, आप खुद बताइए दुनिया का कौन सा ऐसा कानून है कि एक बार बना दिया जाए और इसको फिर उसके बाद चैलेंज नहीं किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात,
कलेक्टर ही सर्वोपरि हो, ऐसा मैं कैसे मालूम? हो सकता है कि कलेक्टर संबंधित पार्टी का व्यक्ति हो सकता है कि उसी को फॉलो अप करता हो। और आजकल तो बहुत सारे जो हाई कोर्ट के जजेस भी हैं पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं ये कैसे मान लूँ इस चीज़ को लेकर के कि वो संबंधित व्यक्ति जो भी होगा, ट्रिब्यूनल कोर्ट होगी, जो भी वो सारी चीज़ें करेगा, जजमेंट पास करेगा, वो पूरी तरीके से क्योर होगा, सिक्योर होगा और जनता के आम हित में होगा। साथ में आम जनता जो देश के नागरिक हैं उनकी जो राइट्स हैं उसको कंप्लीट तरीके से सिक्योर करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा को ये लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पे मोहर नहीं लगाएंगी? मैं ये तो उनका मैटर है, वो तो जानेंगी, पर हम पूरी तैयारी पर हैं कि वो करेंगे तो हम आगे आएंगे ही। हुआ तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं होगा? आप पूरे आरोप लगता है ना कि सुप्रीम कोर्ट भी आरोप तो लग रहा है सर। नहीं, आरोप कोई कुछ भी लगाए, हमसे क्या मतलब उस चीज़ से? हम अपने काम में करते हैं, हम अपना काम करेंगे और हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उसमें पूरा संज्ञान लेगी और सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें लगेंगी कि अपीलांट कोर्ट में आप क्यों नहीं आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ही लगता है कि कोई मैटर ग्रीवेंस में आ गया है तो उसी को सुनना है, तो क्यों नहीं सुनेगा वो? आपको लगता है कि लीगल ग्राउंड्स पे आप टिक पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? इतनी लीगल, कमियां हैं इसमें? मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि ये ड्राफ्टिंग बिल जो है, ये पूरी जो एक्ट बन के आने वाला है, भविष्य में आ जाता है, तो ये सारा का सारा फिर से डाइवर्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट इसी बिल और एक्ट को, जो अभी बिल है, जब एक्ट बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फिर रिड्राफ्टिंग कमेटीज़ को उसको फिर करेगी कि आप इसमें डायरेक्शन करेगी कि इसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट और डायरेक्शन भी देगी। इन चीज़ों को, बिंदुओं को आप जोड़िए। हर चीज़ों में, एक्टों में कमियां होती हैं। बहुत सारे एक्ट आए और उसमें ABC क्लॉज बनाए जाते हैं, सब सेक्शंस बनाए जाते हैं। ऐसे होता तो 1950 में भारत देश में जब संविधान आया, इसके साथ में जो CRPC IPC आई सारी चीज़ें, तो वो फिर क्यों ये सारी चीज़ें ना होती? आप खुद ही बताइए सारी चीज़ें। तो ये हमेशा भारत देश तो फ्लेक्सिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कभी भी कोई भी बिल को, एक्ट को संशोधन किया जा सकता है, सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेचुटरी बॉडीज़ है, सिवाय भारत देश का जो वो चीज़ें जिनको कभी नहीं ख़त्म किया जा सकता है उनको, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ जुडिशरी, इसके साथ में जो और भी प्रोसेस हैं, ये चीज़ों को नहीं खत्म किया जा सकता, बाकी सबको चैलेंज किया जा सकता है। आप लोग केशवानंद भारती के जजमेंट पढ़ लीजिए इसमें। वक्त संशोधन बिल को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? हम लोग पूरी तैयारी पर हैं। हम तो सिर्फ तैयारी ये बैठे हैं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें आए और हम लोग इसमें बैठे हुए हैं। क्या मुख्य बिंदु आप बताने वाले हैं? हम बहुत सारी बातों को हम पिटीशन में करेंगे। पिटीशन फाइल होने के बाद हम पूरे भारत देश की मीडिया में दे देंगे, सब लोग, आप लोग देखना उसको। लेकिन फिर भी वो चुनिंदा मैंने सिर्फ एक पॉइंट को आपके सामने जिक्र कर दिया हूँ कि जो अपेक्स कोर्ट में जाने का प्रोविजन है किसी भी व्यक्ति का, और उस अपेक्स कोर्ट में जाने का प्रोविजन को इन्होंने इस क्लॉज में खत्म कर दिया है। कलेक्टर के पास पूरे राइट्स पावर दे दिए हैं कि कलेक्टर ही उसमें सारी चीजों के प्रावधान रखता है कि उसमें कलेक्टर के ऊपर का अधिकारी कोई जी, गृह मंत्री ने बकायदा ये बात कही। नहीं कही है तो उसको ले आए, एक्ट में आ जाए। हमने कहाँ बोला है? हमने आपसे सारी चीजों को फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो सील मोहर लग के आएगी एक्ट में, उसको हम लोग करके हम उसको चैलेंज कर रहे हैं कि पहले एक बार ये एक्ट बन के आ जाए, उसके बाद इसको अच्छे से करेक्ट। नहीं, समझने की जरूरत नहीं है। जितना हमने पढ़ लिया वो हमारे लिए पर्याप्त है, पर एक आध जगह जहां आपने कहा है करेक्शन हुआ है, उसको दोबारा देख लेंगे उस पॉइंट को। चलिए, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा और प्रॉपर तरीके से लड़ा जाएगा। और इस बिल में रीनोटिफाइड करने के लिए, रीड्राफ्टिंग के लिए ये सारी चीजें चलाई जाएंगी और होगा। क्या विपक्ष के नेताओं द्वारा लड़ा जाएगा या फिर आप? विपक्ष कौन है मैं नहीं जानता हूँ। विपक्ष एक आम आदमी है जिसके भी राइट्स का वायलेशन हो, जिसकी भी चीज़ों को वायलेशन का कहीं न कहीं पर उसको एक्ट से प्रभावित किया जा रहा है, वो हर व्यक्ति विपक्ष है। जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट हम लोग जिसको कहते हैं, जो यहाँ पर अपने ग्रेवियांस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आता है, वो सारे विपक्ष है। क्या मुस्लिम तबके के लोग इस पूरे मामले को लेकर आपके पास आ रहे हैं कि वो आगे हमसे लोग जो 32 है जो कम्युनिटीज़ है जो है, वो लोगों ने वक्फ बोर्ड के, उन लोगों ने बहुत सारे हमसे बात किए हैं। हम लोग तब तक के लिए तात्कालिक विचार करने के लिए रोका है कि अभी एक्ट बन के आ जाने दीजिए। हो सकता है कि पॉकेट वीटो हो जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पॉकेट में रख ले, हो सकता है। नहीं हुआ नहीं है, मैं नहीं, आपको राइट्स तो दिया गया है ना, हो सकता है कि इस बार यूज कर ले, ऐसा भी तो उम्मीद तो की जाती है ना। चमत्कार की उम्मीद आपको है? ये चमत्कार ही है। चमत्कार नहीं होगा तो हम लोग तो बैठे हैं ना, आप लोग तो बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठा है चमत्कार करने के लिए।